How dear, I hope you are good. Let's start on the topic. Dear, आज बताएंगे वो जो मेरा स्टडी क्लास था तो उसमें हमने आपको बताए थे क्या। स्टडी क्लास में हमने आपको यानी यूनिट को इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब रिप्रोडक्शन था ना यूनिट, उसको इंट्रोड्यूस किए थे। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस किसके बारे में करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देंगे। आज हम समझेंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है और जीव जनन क्यों करता है, ये सबको जानेंगे। मेरे क्लास में अगर आप आए हैं तो माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए, बायोलॉजी को कभी याद नहीं कीजिएगा। पूरे माइंड में 100% बता रहा हूँ, बायोलॉजी को कभी याद मत कीजिए। बायोलॉजी को ओनली फॉर क्या करना है, सिर्फ देखना है। बायोलॉजी को आप जितना देखोगे ना भाई, आप बायोलॉजी में उतना ही इंटेलिजेंट बनते चले जाओगे। बायोलॉजी को कभी याद मत करो, रटो मत, ओनली फॉर देखो, देखते रहो। सिर्फ जितना देखोगे ना उतना बायोलॉजी आपके अंदर में इंस्टॉलेशन का, और वो जो आपके अंदर में वो एक तरह से समझिए इंस्टॉल होने, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो बायोलॉजी को सिर्फ देखना है और सीखने का और माइंड में याद होने का ऑटोमेटिक ये सब हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, देखना है, ये माइंड में हमेशा नोट रखना है। तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर। आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जीवों के ऊपर जानेंगे, छोटे छोटे जीवों के बारे में सोचेंगे आज। फिर जानेंगे प्लांट के बारे में, फिर जानेंगे एनिमल के बारे में, और ये देखेंगे कि उसमें आखिर रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा लग रहा है, रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा है। रिप्रोडक्शन करने से वो सभी बैक्टीरिया, छोटे मोटे जीव जंतु और प्लांट का और एनिमल का क्या बेनिफिट है, उसका मतलब बैक्टीरिया का छोटे छोटे जैसे मॉस्किटो मतलब मच्छर हुआ, मक्खी हुआ, ये सब का संख्या इतना अधिक क्यों है, ये सब का रीजन क्या है, ये सब जानेंगे। तो हमने क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं, वहां पे जानेंगे बायोलॉजी को, ये सब पॉइंटों के बारे में। तो आप लोग रेडी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे। क्वेश्चन की तरफ नहीं, आज हम जानेंगे चैप्टर पे बात करेंगे खुल के, ओपनली। फिर मैंने टॉपिक पे आएंगे तो फुल डिटेल में बताएंगे। इसमें सिर्फ 2 टॉपिक आपको पढ़ना होगा, और सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकेंड टॉपिक हो गया। तो याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 ही टॉपिक के बारे में, टॉपिक दे रखा है तो 2 ही टॉपिक के बारे में जानेंगे और सिर्फ देखेंगे, और ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे, आपके माइंड में याद हो जाएगा। ये होना ही है, सिर्फ आपका काम है मेरे क्लास को देखना। आप देखते रहो, वादा करता हूं ये बायोलॉजी आपके लिए बहुत ही फेवरेट हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कर लेता हूं, ये ले लेता हूं। ध्यान रखिएगा, आप लोग क्लास 12th में होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज है, ठीक है। तो इसलिए 12th क्लास वालों के लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे ध्यान से क्लास को सिर्फ देखने का काम कीजिएगा, कुछ ज्यादा सोचना नहीं, सिर्फ देखना है, और देखने से ही सब कुछ सीख जाएंगे और बायोलॉजी आपके लिए फेवरेट बन जाएगा। चैप्टर 1 का नाम हमेशा ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हो गया। अब देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आज हम क्या जानेंगे, तो आज हम समझाते हैं आपको। 1 मिनट रुक जाइएगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपको समझना क्या है, देखिए आपको समझा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कुछ नहीं समझना है, आज छोटे छोटे जीवों के ऊपर बात करेंगे। जैसे देखिए ऑर्गेनिज्म की जब भी बात आएगा तो ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिज्म का जब भी बात आएगा तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म कौन होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म को चेक कर लेते हैं। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मतलब समझ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑटोमेटिक रिप्रोडक्शन करेगा। अगर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है, नो लिविंग है, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
तो इसके बारे में तो बात होगा ही नहीं। तो जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब हम क्या करते हैं, जीवों के बारे में पहले जान लेते हैं कि जीवो किस कैटेगरी में है। वो अगर जिंदा है, अगर जीव क्या है, जिंदा है, जिंदा है तो बात करेंगे। अगर वो मर चुका है, मर चुका है तो उसके बारे में कोई बात नहीं होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो यूनिट है और चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन का, उसमें वही जीवों के बारे में बात होगा जो जीवित है। उसके संख्या में वृद्धि कैसे हो रहा है, वो कैसे अपने संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने में सफल हो जाते हैं, इसके ऊपर आज हम जानेंगे और पूरा डिटेल करेंगे। इसीलिए आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी रहेगा, जिसको आप सजीव बोल सकते हैं, इधर होगा निर्जीव, तो जो मर चुका है जीव, उसका बात नहीं होगा, उसके लिए रिप्रोडक्शन है ही नहीं। रिप्रोडक्शन सिर्फ उसके लिए है जो जीवित है। तो जीवित इसमें जो जीव है उसके ऊपर बात करेंगे। वही जीवित जीव के लिए ही रिप्रोडक्शन बेनिफिशियल है, मृत्यु के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप जब यहाँ पे आ गए तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, क्या जानेंगे कि जो भी जीव है धरती पर, याद रखिएगा, जो भी जीव, सभी जीव, जितने भी जीव है धरती पर, वो सभी जीव रिप्रोडक्शन करते हैं। आपके माइंड में बात यहां पे आया होगा कि सर यहां पे जो है यानी कौन से जीव रिप्रोडक्शन करेगा। तो जो जीव जिंदा है धरती पे, जो जीव जिंदा है वो सब रिप्रोडक्शन करेगा। अब बात आता है कि जो जीव जिंदा नहीं है वो रिप्रोडक्शन कभी नहीं करेगा। तो नोट रिप्रोडक्शन यहां पे लिख देते हैं, रिप्रोडक्शन। और इधर क्या रहेगा, रिप्रोडक्शन, इधर जो रहेगा यस रिप्रोडक्शन रहेगा। ये माइंड में पूरा सेट रखेगा, क्योंकि द लिविंग वर्ल्ड जब आप देखे होंगे मेरे एस्टरडे क्लास के जो भी रहेंगे क्लास का वीडियो, अगर वो देखे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि द लिविंग वर्ल्ड में हमने डिटेल किए थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो लागू होगा, अलाउ है। और जो रिप्रोडक्शन जो लिविंग नहीं है उसमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो नॉन लिविंग में अलाउ नहीं है, उसमें नॉट अलाउ है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो कैसे हो सकता है, डिफिकल्ट है, हो ही नहीं सकता है। अब हम बात आते हैं यस रिप्रोडक्शन। यहाँ अब जो जीवित है तो उसके ऊपर बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। अब आता है कि जो जीवित है उसमें रिप्रोडक्शन क्या एक ही टाइप से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा रिप्रोडक्शन का जो है ना सिर्फ 2 टाइप्स है, मतलब 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जितने भी जीव है उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो हमेशा 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन 2 ही टाइप के होते हैं, जितने भी दुनिया में जीव है वो सब सिर्फ 2 ही टाइप से रिप्रोडक्शन करके अपने संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, अपने संख्या को डेवलप कर लेते हैं और अपने संख्या के बहुत सारे संख्या में अपनी ही मतलब अपनी ही प्रजाति को वृद्धि कर लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिए अब आता है कि 2 टाइप का है, तो वो कौन कौन टाइप है, अगर ये जानना चाहेंगे तो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताएंगे। फिलहाल में मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि आज जो सिर्फ है ना हमने इंट्रोडक्शन करेंगे किसके ऊपर है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसीलिए मैंने उस सबको बचा करके रखा हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप जब आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो आपके माइंड में आपको याद नहीं करना पड़ेगा और टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, बायोलॉजी आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे देखने से ही। तो इसीलिए थोड़ा बचा बचा करके आगे ऑटोमेटिक आपको आसान हो जाएगा सीखना जानना क्या। तो देखिए अब जब टाइप्स आएगा ना रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स, तो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के है। तो कौन कौन टाइप्स है, तो याद रखिएगा। एक टाइप का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। और दूसरा टाइप जब आएगा तो ध्यान रखिएगा, दूसरा टाइप का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया। और दूसरा जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 ही टाइप से हर जीव का इतना संख्या है, जैसे मच्छर का इतना संख्या है, आपको रात में सोने सही से नहीं देता होगा, किस लिए जानते हैं, रिप्रोडक्शन के कारण उसका संख्या इतना ज्यादा है। मक्खी आपको चैन से बैठ के खाना नहीं खाने देता होगा, काफी डिस्टर्ब करता होगा, इसका मेन कारण क्या है, रिप्रोडक्शन है। आपके आसपास गांव में बहुत सारे डॉग्स होंगे, बहुत सारे कैट्स होंगे, बहुत सारे ये अगर बात करेंगे छोटे मोटे इस सब से रिलेटेड तो बता रहा हूं, तो उस सब किसके कारण है, रिप्रोडक्शन के कारण है। अगर और बात करें तो आपके आसपास में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे मेढक होंगे, अगर आप स्नेक अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्नेक होंगे। वो सब इतने संख्या में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसका जो पेरेंट्स है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसका पेरेंट्स रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए वो अपने संख्या में
ज्यादा दिख रहा है और आपको परेशान कर रहा है। आप भी इतने संख्या में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आपके भी पेरेंट्स रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप भी इतनी संख्या में नहीं दिखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप भी जो इतने संख्या में दिख रहे हैं उसका रीजन, किसी भी जाति के लोग अगर इतना संख्या में दिख रहे हैं तो रिप्रोडक्शन है, किसी भी धर्म के लोग इतने संख्या में दिख रहे हैं तो रिप्रोडक्शन है, और किसी भी जो छोटा जीव से लेके बड़े जीव तक अगर वो संख्या में दिख रहा है तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन ही सब जगह है। सब जो भी दिख रहा है, घास पात जो भी आपको दिख रहा है, पेड़ से लेके मतलब वनस्पति से लेके और जीव तक, प्राणी से लेके और वनस्पति तक, पेड़ पौधा तक, सब में रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए हम हमेशा सभी प्लांट को, मैंगो प्लांट हो, लीची प्लांट हो, डॉग हो या कैट हो, उसको हम भी देखे, आने वाला हमारा जो पीढ़ी है वो भी बच्चा देखेगा डॉग को। क्यों देखेगा? क्योंकि उसके भी पेरेंट्स रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हम कहां पे बात करेंगे? अब ये करेंगे कि जो भी जीव है वो क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। किस लिए रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? क्योंकि उनकी संख्या में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। अगर वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा तो क्या होगा? उनकी संख्या क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। तो विलुप्त हो जाएगा तो फिर प्रकृति के खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति का अपना एक रूल है कि तुम्हें अगर इस प्रकृति में रहना है तो रिप्रोडक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अब आता था कि रिप्रोडक्शन कौन कौन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन जो करते हैं प्राणी और साथ में कौन? याद रखिएगा, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा हो गया, ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधा। आप लोग को दिख रहा है पेड़ पौधा? अगर वहां दिख नहीं रहा होगा तो यहां हम बता दें, प्राणी हो गया और प्लस में पेड़ पौधा हो गया। पेड़ पौधा ये है ना, रिप्रोडक्शन करता है। तो प्राणी और पेड़ पौधा रिप्रोडक्शन करता है। अब बात यहाँ पे आता है, जो पेड़ पौधा है उसमें दो जीव भाग लेते हैं। तो देखिए, कोई कोई पेड़ पौधा है जिसमें दो जीव भाग लेते होंगे या नहीं भी लेते होंगे। तो दो जीव इसमें पेड़ पौधा में भाग नहीं लेंगे, भाग नहीं लेते होंगे रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन प्राणी में दो जीव भाग लेते होंगे। कभी कभी प्राणी में भी देखा गया है जो निम्न स्तर का है, जो छोटे स्तर का है, उसमें क्या है? दो प्राणी भाग नहीं लेते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और प्लांट में जो उच्च लेवल के प्लांट है उसमें क्या होता है कि दो जीव भाग लेते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और जो होते हैं निम्न, जो होते हैं छोटे मोटे प्लांट और छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं, छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया हुआ, हाइड्रा हुआ, ये सब क्या होते हैं? ये सब मतलब सिंगल प्लांट, खुद के ही प्लांट से रिप्रोडक्शन अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। दो जीव की आवश्यकता नहीं होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर आप लोग को समझ गए कि जो भी जीव रहेगा उसमें पेड़ पौधा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी जीव रहेगा उसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए रिप्रोडक्शन क्या है? वो जीव में फिक्स है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे। रिप्रोडक्शन अगर जीव में फिक्स है तो जीव में एक चीज और फिक्स है। रिप्रोडक्शन के साथ जीव में क्या फिक्स है? लाइफ स्पेन फिक्स होता है, लाइफ स्पेन। अब लाइफ स्पेन फिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप समझिए बातों को। देखिए, जीव को अगर जन्म फिक्स है तो जीव को मृत्यु भी फिक्स है। अब ये जीव बड़े हो या छोटे हो, लाइफ स्पेन कम दिन का हो या ज्यादा दिन का हो, कोई देखिए, अगर मान लीजिए कोई जीव बड़ा है तो उसका हो सकता है, बड़ा होगा वो जीव तो उसका जीवन काल होगा ज्यादा दिनों का। जीवन काल, लाइफ स्पेन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। जीवन काल क्या हो गया? ज्यादा दिनों का हो गया, ज्यादा दिनों का मान लीजिए, ज्यादा दिनों का हो गया। और कोई जीव छोटा है तो उसका जीवन काल, जैसे मच्छर को मान लेते हैं, कम दिनों का होगा, कम दिनों का हो गया। लेकिन कम दिनों का हो गया और ज्यादा दिनों का, लेकिन सभी जीवों को डेथ फिक्स है, मृत्यु फिक्स है। तो यहाँ पे क्या है कि जिस तरह रिप्रोडक्शन फिक्स है छोटा से लेके बड़े जीव और छोटे पेड़ पौधे से लेके बड़े पेड़ पौधे तक के, उसी तरह से डेथ भी फिक्स है। या छोटे लाइफ स्पेन के हो या बड़े लाइफ स्पेन के जीव हो, सबके डेथ फिक्स है, उनको मृत्यु को स्वीकार करना ही होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दो क्लियर हो गया होगा कि सभी जीव का लाइफ स्पेन तो होते हैं, लेकिन लाइफ स्पेन के साथ कम दिन का जिनका हो उनको भी मृत्यु है, और जिनका अगर 100 सालों का अगर मान लीजिए आदमी का जीवन काल है फिर भी मरना होगा। किसी को 1000 वर्षों का होगा जीवन काल फिर भी मरना होगा। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो दिखाते हैं आपको, रुकिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है, क्या देखना है? देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज दिखाते हैं। देखिए, जो भी जीव होते हैं ना, उनका अगर बॉडी की बात करें कि बॉडी किस मतलब कितने कैसे बने होते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो भी जीव है उनका बॉडी जो है वो सेल के बने होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं ना कि सेल के जब बने होते हैं तो सेल के मतलब टाइप होते हैं दो, आप सभी लोग जानते होंगे। यूकैरियोटिक सेल हो गया और साथ में इधर प्रोकैरियोटिक सेल हो गया।
क्लियर हो गया। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये टाइप हो गया सेल का, लेकिन हम बात करेंगे किसके बारे में, जीव के सेल। मतलब यहाँ पे है कि जीवों के जो बॉडी है वो जो क्या होते हैं, जीवों की जो बॉडी बने होते हैं उसमें कितने सेल के रोल होते हैं ये जानना है मेन इंपोर्टेंट। तो जब भी अगर बॉडी की बात आएगा तो 2 पॉइंट आ जाएगा कि जीवों के जो शरीर है, कौन कौन जीव है जिसकी बॉडी एक सेल से बना हुआ है, और किसका कौन सा ऐसा जीव है जिसके शरीर हजारों सेलों से मिलकर बना है। तो इस तरह के जब केस रहेगा तो आप वहां पे बोलेगा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा का, अमीबा, अमीबा हो गया अमीबा। तो अमीबा का बॉडी होता है यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बना हुआ बॉडी होता है अमीबा का। लेकिन अगर बात करेंगे ह्यूमन का तो ये हो गया मल्टी सेलुलर, चूहा मल्टी सेलुलर। अब देखिए मल्टी सेलुलर क्या है, मल्टी सेलुलर से बना हुआ बॉडी किसका होगा, ह्यूमन का होगा। आप प्लस में मान लीजिए रैट छोटा है तो रैट का होगा, प्लस में और मान सकते हैं, जैसे देखिए मॉस्किटो के भी मान सकते हैं, मॉस्किटो को भी मान सकते हैं। इसका भी क्या है, इसका भी बॉडी क्या होता है, मॉस्किटो का भी बॉडी क्या होता है, यानी कि इसका भी बॉडी होता है मल्टी सेलुलर। देखिए मल्टी सेलुलर को समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे देखिए मेरा एक अंग सिर्फ एक काम कर सकता है और उसका सभी एक ही अंग सारे काम कर सकते हैं। मेरे बॉडी में एक काम के लिए एक अंग है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग है, और सभी अंग सब वर्ग के लिए अलग अलग अंग है। इसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर जीव, बॉडी मल्टी सेलुलर से बने हुए बॉडी के जीव, और जिसके बॉडी में एक काम मतलब अनेक काम एक ही अंग कर दे, खाना का काम मुंह कर दे, चलने का काम मुंह से हो सके, सब काम एक ही अंग करे, तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर जीव के बॉडी। तो देखिए अमीबा हो गया यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास पैरामीशियम हो गया यूनिसेलुलर। अब बात आता है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, ये अमीबा हो गया पैरामीशियम, और यहाँ मस्कीटो, और आप ले सकते हैं हाउस, हाउस क्या, हाउस फ्लाई, ये सब आपको हो गया मल्टी सेलुलर, क्योंकि इस समय खाने के लिए अलग होते हैं, पाचन करने के लिए अलग अंग होते हैं, पैर फिर अलग होते हैं, तो ये सब मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब ये समझते हैं, ध्यान रखिएगा, जो जीव आप मान लेते हैं यूनिसेलुलर का हो गया, राइट, यूनिसेलुलर। तो जो जीव यूनिसेलुलर से बने होंगे, मतलब एक कोशिकीय जो जीव होंगे यूनिसेलुलर, जैसे मान लेते हैं कि इसको हाइड्रा को ले लेते हैं, हाइड्रा। ये हाइड्रा क्या है कि ये रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और ये हाइड्रा किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, तो याद रखिएगा ये बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन कौन से टाइप से करता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो रिप्रोडक्शन करते ही हैं, लेकिन क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड, तो बर्डिंग मेथड के द्वारा। मतलब इसको हम बोलते हैं मुकुलन विधि द्वारा, या काइक, काइक मतलब कांख, मतलब उभार बॉल की तरह निकलता है, वही आगे चल के कट जाता है और वो फिर एक नया प्लांट बन जाता है। अब बात ले लेते हैं, जैसे एक कोशिकीय जो एक सेल से मिलकर बना है, जो यूनिसेलुलर जो जीव है, वो जीव क्या हो सकते हैं, याद रखिएगा, वो अमर हो सकते हैं, अमर, उनका डेथ नहीं हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एक बात बोले आपको कि देखिए जो भी जीव है उसका अगर रिप्रोडक्शन फिक्स है तो मृत्यु फिक्स है, लेकिन यहाँ पे बात आता है कि जो जीव एक सेल से बना हुआ है, एक कोशिकीय जो जीव है, वो अमर हो सकता है। जैसे में हाइड्रा को ले लेते हैं, हाइड्रा एक ऐसे जीव है जो अमर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोशिकीय कुछ जीव है रेड केस के अकॉर्डिंग से, जहां अमर वो है, अमर तत्व के, अमर तत्व मतलब वो अमर है, वो नहीं मर सकता है, डेथ नहीं हो सकता है। इस तरह को आपने यहाँ क्लियर जान गए। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें आपको कुछ देखा गया ऐसे जीव है जो जिसका डेथ नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के जैसे हाइड्रा हुआ, ये सब ऐसे जीव है जिसका डेथ नहीं होता है। अमीबा हुआ तो अमीबा का अब भी एक मान लीजिए कि डेथ क्लियरिटी इसका भी होगा लाइफ उसमें, लेकिन डेथ उतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये सब हो गया एक तरह से अमर तत्व प्राप्त किया हुआ जीव है। एक कोशिकीय जीव अक्सर अमर तत्व प्राप्त किया हुआ जीव समझिए। तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि जो भी जीव रहेगा एक कोशिकीय, उसमें थोड़ा डाउट रहता है कि वो डेथ जल्दी नहीं होता है, वो अमर हो जाता है, अमर तत्व प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आपको समझना इंपॉर्टेंट लगा, तो एक चीज ये कि जो भी जीव रहेगा तो वो अपना संख्या में वृद्धि करने के लिए किसका उपयोग करेगा, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस का उपयोग करेगा, राइट। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा वो अपने क्या करता है, मतलब
संख्या में वृद्धि करते रहता है, अपने प्रजाति को आगे बढ़ाते रहता है। दूसरी बात यहाँ पे ये सीखना है कि जितने भी जीव है उस सब में लाइफ स्पेन फिक्स है। लाइफ स्पेन क्या है? फिक्स है। और लाइफ स्पेन फिक्स है तो सभी जीवों को डेथ फिक्स है, यानी डेथ होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपको और एक बात और आपको हम सिखाए कि जो भी जीव है तो लाइफ स्पेन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लाइफ स्पेन क्या हो सकता है? ऊपर नीचे। कोई जीव का लाइफ स्पेन ज्यादा दिनों का होगा और कोई जीवों का लाइफ स्पेन जैसे 100 वर्षों का कोई जीव का हो गया लाइफ स्पेन और कोई जीवों का 7 डेज का ही हो गया लाइफ स्पेन। तो ये दोनों जीव का क्या हो गया? डेथ होगा। तो जैसे दोनों जीव का डेथ फिक्स है तो याद रखना है कि दोनों जीव का डेथ फिक्स है। तो यहाँ पे जीव ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में यही जानने को था कि जीव रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या जीव डेथ होते हैं? तो डेथ होते हैं। कौन से जीव डेथ होते हैं 100%? ये जो मल्टी सेलुलर है वो 100% डेथ हो जाएंगे लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग। जो एक कोशिकीय रहेंगे उसमें कुछ ऐसे जीव है जो अमर हो जाते हैं, नहीं डेथ होते हैं जल्दी। तो ये केस ये समझाना यहाँ पे था। अब तीसरा पॉइंट आपको जो समझाएं, दूसरा जो पॉइंट समझाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते अब दूसरा पॉइंट यहाँ समझना है कि जो भी जीव होगा वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन इसलिए करता है, किस लिए करेगा? तो ध्यान रखिएगा, वो जीव रिप्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि वो अपनी ही प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेगा? जीवित रखने में, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने में मदद करता है। तो जितने भी जीव है वो रिप्रोडक्शन इसलिए कर रहा है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने प्रजाति को प्रजाति को क्या चाहता है? जीवित रखे। नहीं अगर जो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी से पहले ही तक खत्म हो जाएगा। और जो भी अगर ये पीढ़ी मान लीजिए इसमें रिप्रोडक्शन करता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। साथ में ध्यान रखना है कि इसमें मेल और फीमेल भाग ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें मेल फीमेल भाग लेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी प्रजाति को जीवित रखने के लिए, और कुछ में है जो भाग नहीं लेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है वो तीसरा पॉइंट में बताएंगे। तो दूसरा पॉइंट में पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। और बात क्या है कि कुछ देखिए जो होते हैं ना एकोस्कीय जीव, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आते हैं कि जो जैसे देखिए मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर जो है जीव, मल्टी सेलुलर जीव में अक्सर मेल और फीमेल को भाग लेना पड़ेगा। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मल्टी सेलुलर में भी मेल और फीमेल को भाग लेना नहीं पड़ता है, और वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। कुछ ऐसे जंतु तो जो उच्च वर्गीय जंतु है उसमें तो 100%, जो उच्च स्तरीय जो प्लांट है उसमें क्या होगा? मेल फीमेल मतलब उपस्थित जरूरी है, 2 जीव जरूरी है। और अक्सर जंतु में तो मान लीजिए 2 जीव जरूरी है। रेयर केस की बात कर रहा हूं जहां पे मेल फीमेल भागने लेगा और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। एक उसके जीव में तो मेल फीमेल भागने लगा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि ये मेल फीमेल भागने लगा 100% कौन में? तो ध्यान रखिएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो उसमें मेल फीमेल अक्सर भाग नहीं लेता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल फीमेल भाग नहीं लेगा और वो अपने न्यू संतति को जन्म दे देगा। और लेकिन मल्टी सेलुलर जो भी जीव है उसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करना ही पड़ता है एक नया संतति को लाने के। तो न्यू संतति को लाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल को भाग लेना पड़ता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल को भाग नहीं लेना पड़ता है। और एक कोशिकीय जीव में ऐसा ही हो जाता है। बिना क्या होता है? बिना गैमिट्स के मिले काम हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि गैमिट को मिलना पड़ेगा दूसरे गैमिट से। और वहां पे क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना गैमिट को मिले एक नए संतति आ जाते हैं। फिर वो नई संतति मैच्योर होते हैं। और कैसे होते हैं देखिए, जैसे कोई जीव है जन्म लिया, फिर वो वृद्धि हुआ, अब वृद्धि होने के बाद वो मैच्योर हुआ, और मैच्योर होने के बाद वो क्या होगा? फिर रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन कर दिया, रिप्रोडक्शन करने के बाद अब वो क्या करेगा? तो याद रखिएगा डेथ फिक्स। ये क्रिया अक्सर चलते रहता है। इसको आप बोल सकते हैं एक तरह से लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। ये लाइफ साइकिल है जो चलता रहता है हर जीवों में। तो यहाँ पे हमने आपको क्या समझाया कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति को जीवित रखना है। रिप्रोडक्शन में हो सकता है मेल फीमेल भाग लेगा न्यू संतति को लाने के लिए, या कभी कभी रेयर केस होता है उसके जैसे जीव होते हैं उसे मेल फीमेल भाग नहीं लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ज्यादातर नहीं है भाग लेते हैं और मेल फीमेल। लेकिन मल्टी सेलुलर से जो बने हुए हैं वो सब भाग लेते हैं मेल फीमेल नए जीवों को, नए संतति को लाने के लिए। क्लियर हो गया? अब हम तीसरा पॉइंट समझाते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में क्या होता है देखिए, जो भी जीव है वो रिप्रोडक्शन कौन टाइप के करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आप ये समझा देते हैं।
जो भी जीव है वो रिप्रोडक्शन करेगा, और रिप्रोडक्शन के जो दो टाइप है, तो उस दो टाइप में से कौन कौन टाइप है तो आप लोग देख ही लिए। एक टाइप हो गया जिसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और दूसरा हो गया टाइप जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देखिए यहाँ पे सेक्सुअल, अब ये जीवो जो जीव है, अब ये दोनों जो टाइप है किस पे डिपेंड करेगा, तो जीवों के निवास स्थान पे डिपेंड करेगा, निवास स्थान पे, कि वो किस तरह के स्थान पे निवास करता है। निवास स्थान पे डिपेंड करेगा कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करेगा या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करेगा। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कर रहा है तो निवास स्थान है, और दूसरी निवास स्थान के साथ क्या, तो प्लस में याद रखेगा बॉडी के आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना पर डिपेंड करेगा। आंतरिक संरचना मतलब बॉडी के बनावट, आंतरिक बनावट के आधार पे याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करेगा या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करेगा। ये सब डिपेंड करता है निवास स्थान और इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पे, ये वो जीव किस विधि द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करेगा, अपने न्यू संतति को लाएगा। और हर जीव को रिप्रोडक्शन करना है, या इसे करे या इसे करे, यह सब डिपेंड करता है निवास स्थान पे और बॉडी के आंतरिक बनावट पे डिपेंड करता है। लेकिन 100% जीव क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, या ई विधि से करे या ई विधि से। असेक्सुअल जो एक लिंगी होते हैं वो अक्सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करेंगे, और जो मल्टी सेलुलर होंगे वो अक्सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉलो करेंगे। मल्टी सेलुलर में ह्यूमन आ गए प्लस एनिमल जितने भी है वो सब आ जाएंगे। और असेक्सुअल में कौन आ जाएंगे, तो याद रखिएगा जैसे में हाइड्रा आ गए, जैसे में अमीबा आ गए, और जैसे में क्लेमाइडोमोनास, ये सब वगैरह, एस्पॉन्ज हो गए, एस्पॉन्ज हो गया, और क्लेमाइडोमोनास हो गया, एस्पायरोगायरा हो गया, माइडोमोनास, एस्पायरोगायरा हुआ, एस्पायरोगायरा हुआ, एस्पायरोगायरा हो गया, और क्या हो गया, और पेनिसिलियम हुआ। इस तरह से अनेकों ऐसे जीव हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपना जनन करते रहते हैं। इस तरह से 3 पॉइंट जानना था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट जब क्लास आएगा तो हम पूरा उसमें क्या बता देंगे, पूरा वो जो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, हमने हर जो कुछ डिफिनीशन है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग से पूरा हम रीड करके आपको समझा देंगे। आज के क्लास में मैंने पूरी तरह से ऐसे बता दिया, आपको प्रैक्टिकली समझा दिए, मैनुअली समझा दिए कि देखिए इस तरह से जीव अपना जनन करते हैं, और ये प्रैक्टिकली आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो थ्योरेटिकली आपको समझा देंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच।